अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आपके लिए मैं एक नई वीडियो लाया हूँ। आप वीडियो देखने से पहले आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए जो है वो मैं ये सारी कोशिशें और ये वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आइए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारा सेगमेंट है वो मैं आपको सिखाऊंगा इंजन के अंदर जो फायरिंग ऑर्डर्स जो होता है ना। तो मैं आज आपको 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर मैं आपको बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर और उसकी टेपिड एडजस्टमेंट का मैंने तरीका बताया था। तो आइए मैं आपको अब आज 6 सिलेंडर इंजन के मैं फायरिंग ऑर्डर और उसको टेपिड एडजस्ट हम किस तरह, वॉल लेशिंग हम किस तरह करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा आज का सब्जेक्ट है फायरिंग ऑर्डर। ठीक है, 6 सिलेंडर इंजन के अंदर 1, 5, 3, 6, 2, 4 ये इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। मतलब फायरिंग ऑर्डर जो होता है इसको हम इस तरीके से कह लें कि ये 1 बाई 1, मतलब एक के बाद 5 पर फायरिंग स्ट्रोक होगा, फिर 3 पे होगा। तो इस तरीके से 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 4। तो ये देखें, जिस तरीके से मैंने इसको आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है। 6 सिलेंडर मैंने इसके बनाए। तो अगर हम इसको इस तरह कर लें कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 सिलेंडर के मैंने बनाए हैं ना। तो इसका ये इनलेट वॉल है और ये एग्जॉस्ट वॉल है। ये इनलेट एग्जॉस्ट इस तरीके से मैंने बनाया। तो आप देखें, जो 6 सिलेंडर इंजन होता है या 4 स्ट्रोक के जितने भी इंजन होते हैं वो अपने 2 साइकिल के अंदर एक 2 साइकिल के अंदर अपने सारे स्ट्रोक्स को पूरे करते हैं। मतलब 2 साइकिल जब उसके पूरे होंगे, 2 साइकिल वो अपने पूरे करेगा तो अपने 4 स्ट्रोक का अमल हर सिलेंडर के अंदर पूरा करेगा। तो अब हमें अगर इसके फायरिंग, अगर हम इसको चाहते हैं कि इसके टेपिड वॉल लेशिंग अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हम टीडीसी, आप टीडीसी के ऊपर लेके आएंगे इंजन को। टीडीसी के ऊपर लाने के बाद आप इसका 1 नंबर का इनलेट और एग्जॉस्ट का वाल्व सेट कर दें। अच्छा, अब इसके जो फ्लाई व्हील जो होता है वो डिग्रीज के हिसाब से अगर हम उसको कैलकुलेट अगर हम कर लें तो एक राउंड के अंदर जो है वो 3 सिलेंडर के जो है वो हम वॉल लेशिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक 360 डिग्री का जो है इसका ये डाया है। तो हम इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं। हमने इसको डिवाइड कर लिया। टीडीसी के ऊपर 1 होगा, 1 नंबर के जो वॉल है वो सेट हो जाएंगे, इनलेट भी हो जाएगा और एग्जॉस्ट भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है 5 नंबर को हम सेट करेंगे। इंजन को क्लॉकवाइज अगर हम घुमाते हैं, घुमाने के बाद हम इस पॉइंट्स के ऊपर जब हम आएंगे तो हम उसको 5 नंबर का हम कर देंगे, इसकी वॉल लेशिंग हम कर देंगे। फिर उसके बाद 3 नंबर पे जैसे ही हम आएंगे, मतलब हम इसको राउंड देंगे। राउंड देने के बाद हम 3 नंबर को सेट कर देंगे। तो ये एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और एक राउंड के अंदर 3 सिलेंडर जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो फिर हम उसको इंजन को क्लॉकवाइज मजीद घुमाएंगे तो दोबारा फिर टीडीसी आ जाएगा। तो टीडीसी आने की सूरत में हम इसका 6 नंबर का वॉल लेशिंग करेंगे और फिर उसको हम दोबारा से घुमाएंगे। तो हम इस तरीके से इस मेथड के ऊपर हम इसको कर सकते हैं। और अगर हम इस मेथड के ऊपर नहीं तो मैं आपको एक दूसरे तरीके से मैं समझा देता हूँ। अगर हम इंजन को 1 बाई 1 सिलेंडर अगर हम करना चाहते हैं तो इंजन को आपको क्लॉकवाइज घुमाएं। क्लॉकवाइज जैसे ही आप घुमाएंगे तो इसका एग्जॉस्ट का जो वॉल है, 6 नंबर के एग्जॉस्ट का वॉल है। असल में देखें, मैं आपको एक चीज और समझा दूं। टॉप के ऊपर एक साथ जो है वो 2-2 सिलेंडर आते हैं। तो अगर हम इसके पेयर अगर हम बनाएं तो ये 1 नंबर और 6 नंबर जो है वो एक साथ टॉप पे होता है और फिर 2 नंबर और 5 नंबर एक साथ टॉप पे होता है और फिर 3 नंबर और 4 नंबर एक साथ टॉप पे होता है। तो दोनों पिस्टन टॉप पे होते हैं, लेकिन एक जो पिस्टन होता है वो
केम के हिसाब से एडजस्टमेंट पॉइंट पे होता है। और दूसरा जो सिलेंडर है वो उसको हम आम जबान में डांसिंग कहते हैं। तो वो उसके दोनों वाल जो है वो उसकी पुश राडे अगर आप चेक करेंगे तो दोनों पुश राडे उसकी जो है वो टाइट बताएंगे ना, और एक की जो है वो लूज होंगी, मतलब वो सेटिंग पोजीशन पे होगा। तो हम 1 नंबर को जब हमें करना होगा तो हम 6 नंबर को देखेंगे। 6 नंबर का एग्जॉस्ट का वाल जैसे ही दब के ऊपर की तरफ आएगा, जैसे कि एग्जॉस्ट का ये रॉकर है, ये रॉकर है, ये पूरा पुश होके फिर बैकआउट होगा। बैकआउट होने के बाद इनलेट का वाल टाइट होगा ऑलरेडी। तो जैसे ही ये पूरा ऊपर की तरफ आ जाए एग्जॉस्ट का वाल, तो ये दोनों वाल आपके टाइट बताएंगे, मतलब दोनों वाल आपके जो है वो उसके अंदर पुश रॉड इसकी जो है दोनों टाइट बताएंगी। तो आप 1 नंबर को जो है आपके 1 नंबर के दोनों रॉकर्स जो है वो लूज होंगे। तो ये एडजस्टमेंट पॉइंट होगा, इसको आप सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर जब 5 को करेंगे तो आपको दो के जो है वो रॉकर्स को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप 3 को जब करेंगे तो 4 नंबर के रॉकर्स को देखना पड़ेगा। रॉकर्स को देखने का तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसका एग्जॉस्ट का वाल पूरा दबे, क्लॉकवाइज घुमाने की सूरत में एग्जॉस्ट का वाल पूरा दबेगा, दब के पूरा वापस आने के बाद और हल्का सा दबा हुआ रहेगा, तो वो पोजीशन होगी। उस पोजीशन पे आप उसके मुखालिफ सिलेंडर को मतलब आप देख रहे होंगे ना। तो जैसे 6 नंबर के वाल टाइट होंगे और 1 नंबर के वाल लूज होंगे, तो ये वाल सेटिंग पोजीशन पे होगा, तो ये एडजस्टमेंट पोजीशन पे होगा। तो ये मैंने आपको आज 6 सिलेंडर का मैंने आपको बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको 4 सिलेंडर का भी बताऊंगा कि 4 सिलेंडर किस तरीके से हम इसकी वॉल लेशिंग कर सकते हैं। तो गाइस मुझे इजाज़त दें, मैं अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।